अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक्स। आज हम जो है मैथ का लेक्चर नंबर जो है 16 वो लेने जा रहे हैं बेटा। तो पिछले लेक्चर में अगर देखें तो यही वाली बातें थी सारी की सारी, ठीक है। हम एक्सरसाइज जो थी बेटा वो 9.1 कर रहे थे, तो इसके पहले दो क्वेश्चन जो है ना वो हमारे सॉल्व हो गए थे, ठीक है बेटा। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उसको सॉल्व करना है। ये सारी की सारी बातें जो हैं प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था, ठीक है, पिछले लेक्चर जो था उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था दोबारा से। फिर मैंने वही जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं ताकि मुझे इनकी ज़रूरत पड़नी है अभी भी, ठीक है। जैसे पहले ज़रूरत पड़ रही थी अब भी इनकी हमें ज़रूरत पड़नी है, तो लिहाजा यहाँ से देख के हम उसको जो है क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ क्या हैं पुट कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें अब आपने याद कर ली होंगी, क्योंकि एक दिन गुजर चुका है तो मुझे पूरा यकीन भी है और कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है ये अच्छे से याद कर ली होंगी बेटा। ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तकरीबन हर साल ही पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो आपकी समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock। कहना ये चाहता है, बात को क्लियर कर लेते हैं। कहना उसका मतलब ये है कि आपकी जो वॉच है, हैंड वॉच, ये वाली जो हैंड वॉच है, ठीक है, कहता है कि इसके ऊपर जब 4 बजे होते हैं तो तब दोनों सुइयों के दरमियान जो एंगल है वो कितना बनता है। क्वेश्चन की समझ आइए कि जब यहाँ पे अगर क्लॉक लगा हुआ है, मैं आपको क्लॉक बना देता हूँ। कहता है कि क्लॉक अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास ये सूरत हाल होती है, ठीक है। ये लीजिए, ये यहाँ पे 12 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6 सो ये चलता जाता है। तो ये आपका जो सेंटर होता है बेटा, ठीक है। कहता है कि जब आपकी घड़ी के ऊपर, हैंड वॉच के ऊपर जब 4 बजे होते हैं तो तब दोनों जो आपकी सुइयां हैं, ठीक होगी बात, उनके दरमियान एंगल कितना बनता है ये हमें बता दें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि जब 4 बजे होंगे तो ये आपकी जो बड़ी सुई है वो किसके ऊपर होगी, 12 के ऊपर होगी, और जो छोटी सुई है बेटा वो आपकी किसके ऊपर होगी, 4 के ऊपर होगी। तो अगर इसको देखें तो जब हमारे घड़ी के ऊपर 4 बजे होंगे तो जो दोनों सुइयां हैं उनकी ये जो है लोकेशन होगी, ठीक होगी बात है। तो अब इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल बेटा, इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल जो ये है, ये हमने फाइंड करना है। ये एंगल कितना होगा, ये उसका क्वेश्चन है जी, ठीक है। बिल्कुल काम बन जाएगा। अगर देखें तो 12 घंटों, अगर 12 पूरे घंटे हैं तो 12 घंटों में ये जो छोटी सुई है ये क्या करती है, एक पूरा चक्कर लगा लेती है, यूँ, ठीक हुई बात है। 12 घंटों में ये छोटी सुई है ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है, ठीक हुई बात है। हम वहाँ से क्वेश्चन को शुरू करने लगे हैं। तो ये लीजिए बेटा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अभी आप तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगल ये एंगल ट्रेस इन 12 आवर्स, ठीक है बात। 12 घंटों में कितना एंगल बनाती है जो हमारी घंटों वाली सुई है, छोटी सुई है। तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगी, ठीक है पता। एक पूरे सर्कल के अंदर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये देखो ना, इधर मैंने कहा था ना हमें जरूरत पड़ेगी। तो 1 रोटेशन, एक पूरे सर्कल के अंदर अगर आप डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री एंगल होता है। अगर आप रेडियन में करें तो 2 पाई रेडियन होता है। आप इसको सर्कुलर में मालूम कर लो, आप इसको रेडियन में मालूम कर लो, ठीक है। कहता है कि एंगल ट्रेस मतलब जो एंगल बनता है इन 12 आवर्स, 12 आवर में 12 घंटों में, जब 12 घंटे पूरे हो जाएंगे तो जो आपकी छोटी सुई है उसने पूरा एक सर्कल जो है ना वो पूरा कर लेती है। तो तब इसका मतलब है कि एंगल वो कितना बनाती है, 2 पाई रेडियन। बेटा मैं इसको रेडियन में करने लगा हूँ, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि जो हमारा जवाब बुक के अंदर है ना वो रेडियन में दिया हुआ है,
और कोई इसकी वजह नहीं है इतनी बड़ी, ठीक है, क्योंकि आप इसको 360 भी लिख सकते थे, तब आपका जो एंगल आएगा वो डिग्री में आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको इसमें इसलिए लिखा है कि जो हमारा जो बुक है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, उसके जो उसने आंसर में जो इसका जवाब दिया वो रेडियन में, लिहाजा मैं इसको रेडियन में लेके चल पड़ा हूँ, ठीक है की बात है। तो आप इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। एंगल ट्रेस, ठीक है बेटा, ये आपके पास जी एंगल ट्रेस इन 1 आवर, ठीक है बात है, मतलब ये आ जाएगा जी 2 पाई जी बेटा, ये आ जाएगा जी आपके पास 2 पाई ओवर 12, ये आपके पास रेडियन में आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 6 रेडियन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1 बज जाता है, जब 1, ये लीजिए, ठीक है, जब 1 बजा होगा तो इसका मतलब जो छोटी सुई है वो 1 के ऊपर होगी, बड़ी सुई 12 के ऊपर, तो इनके दरमियान तब जो एंगल होता है ना वो कितना होता है जी, पाई ओवर 6, ठीक है बात है। पाई ओवर 6 जो है, अगर इसको रेडियन में डिग्री में देखें जो 30 डिग्री बनता है, अगर इसको आप डिग्री में देखें तो क्या बनता है 30 डिग्री, अगर आप रेडियन में देखें तो पाई ओवर 6 रेडियन। बेटा यहाँ पे ना एक बात आपने याद रखनी है हमेशा के लिए, ठीक है बात है, हमेशा के लिए बात रखनी है कि 1 घंटे के अंदर जो ना, मतलब जब हमारी दोनों 1 बजा होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बड़ी सुई जो होती है वो 12 के ऊपर होगी, छोटी सुई किसके ऊपर होगी, 1 के ऊपर होगी, तो तब हमारी दोनों सुइयों के दरमियान जो एंगल बनता है वो कितना बनता है जी 30 डिग्री। रेडियन कितना, पाई ओवर 6 रेडियन। रिजल्ट क्या है, हमने किस बात पे ईमान पक्का करना है, हमने इस बात पे ईमान पक्का करना है कि 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री एंगल होते हैं या पाई ओवर 6 एंगल होते हैं, ठीक है बात। सिमिलरली अगर जब 2 बज जाएंगे तो अब कितना एंगल हो जाएगा, डबल एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जब 3 बज जाएंगे तो तब कितना एंगल हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 30 और ऐड कर देंगे। जब 4 बज जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है बात। तो बात ये रखनी है कि 1 घंटे में कितना एंगल बनता है। 1 घंटे में जो एंगल है, हमारे क्लॉक जो होते हैं, हमारी जो वॉच होती हैं, इनमें दोनों सुइयों के दरमियान 1 घंटे के बाद कितना एंगल इंक्रीज हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। ये MCQs में क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको आपने तैयार करना है बेटा। तो अब हमने 4 बजे, 1 घंटे में इतना है, तो हाँ 4 o'clock एंगल एट 4 o'clock जो अब हमने रिजल्ट देना है वो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा हाँ जी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल एट 4 o'clock, ठीक है बेटा। तो 4 o'clock जो है वो देख लें ज़रा कितना होगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 6 को, तो ये आपके पास रेडियन में बेटा आ जाएगा। तो ये इसको 2 पे कट कर देंगे, ये 3, तो ये बन जाएगा जी 2 पाई ओवर 3 रेडियन, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो है आंसर है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो ना आपको समझ आ गया, कि दोबारा रिपीट कर लें, अभी से तैयार हो जाएगा, ठीक है। एंगल ट्रेस इन 12 आवर, 12 घंटों में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन बेटा, ठीक है ना। एंगल ट्रेस इन 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे में, तो ये जो 12 इसको इस पर डिवाइड कर देंगे, तो मतलब 1 घंटे में पाई बाई 6 रेडियन होता है, मतलब 30 डिग्री होता है। तो 4 बजे सीधी सीधी बात है भाई, 1 बजे कितना होगा एंगल, 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री होगा, ठीक है। जब 2 बज जाएंगे एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, जब 3 बज जाएंगे 90 डिग्री हो जाएगा, जब 4 बज जाएंगे तो 120, ये 120 के बराबर बनता है, समझ आ रही है। तो रेडियन जो है किसे, इसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 120 के बराबर आ जाएगा। ये जवाब बुक में उसने लिया, इसलिए मैंने इसको सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में लिखा है। आप इसको क्या कहते हैं, डिग्री में भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, परेशानी वाली बात है कोई नहीं है। तो ये बेटा आपका हो गया जी बेटा। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4, 5, 6, अब हमने एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 कहता फाइंड थीटा, ठीक है, बिटवीन, ये उसने हमें दिया हुआ है, तो इसमें हमने क्या करना है, थीटा मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम देखते हैं जी ये आ जाएगा जी आपके पास, मालूम करना है हमने। क्वेश्चन नंबर जो है जी आपका 4 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बेटा आ जाएगा जी, कहता कि L आपको गिवन कर दिया है, L कितना आ गया है जी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद है जी आपके पास जो R है
वो किसके बराबर है जी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड आप क्या कर दें, फाइंड कर दें जी, कहते हैं थीटा जो है उसको क्या कर दें जी, फाइंड कर दें। ठीक है, लो जी, काम बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अब इसी का काम है बेटा, ये फार्मूला पड़ा हुआ है, L इज इक्वल टू किसके बराबर, आर थीटा के। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू, दो वैल्यू दी हुई है, एक हमने वैल्यू मालूम करनी है, L की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू दी है, हमने क्या करना है, थीटा मालूम करना, बिल्कुल सिंपल काम है बेटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, तो वी नो दैट, आप यहाँ से क्या लिखेंगे जी, वी नो दैट, कि हम जानते हैं, क्या चीज़ हम जानते हैं, ये फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है बात है। अब इसमें हमने क्या मालूम करना है जी, थीटा मालूम करना है, आर पे डिवाइड कर दें तो L ओवर आर किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के। थीटा बराबर है जी L ओवर आर, बेटा दोनों वैल्यूज़ हैं पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 1.5 ओवर करके आपके पास 2.5। ठीक है, तो इनको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 रेडियन आ जाएगा। आपने इसको कैलकुलेटर से क्या करना है, सॉल्व कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेटर डिवाइड करेंगे तो 0.6 रेडियन आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल आसान काम है। ठीक है बेटा, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है बेटा, इसका ये एक ही जो था, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके पास क्या जी, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड L व्हेन, तो बिल्कुल काम आसान है। ठीक है, इसके दोनों जुज हैं, एक जुज मैंने करना, एक आपका होमवर्क होगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका जो है जुज नंबर 1, इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो उसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है, पहले मालूम क्या करना है, कहता है कि मालूम आप कर दें L। ठीक हुई बात है, जो चीज़ आपने मालूम करनी है ये जी L हमने मालूम करना है। ये वाला जो लेंथ है, आर्क लेंथ, ये हमने मालूम करनी है, बाकी दोनों चीज़ें उसने हमें गिवन की हुई हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये आपके पास बेटा जो थीटा है वो उसने हमें दिया हुआ है पाई रेडियन। ठीक है बेटा, जो थीटा है ये उसने कितना दे दिया, पाई रेडियन, और जो आर है ये उसने हमें गिवन कर दिया बेटा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक है की बात है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है की बात बेटा, तो क्वेश्चन को अब जब सॉल्व करेंगे तो देख लें ज़रा। तो यहाँ पे वी नो दैट, तो ये क्या लिखेंगे बेटा, तो L आपके पास क्या है जी, आर थीटा के, तो हमने L मालूम करना है, दोनों वैल्यूज़ आपके पास पड़ी हैं, और मैंने आपको पहले बताया था ये नोट लिखा हुआ है। ठीक है बात, जब भी ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो थीटा है ना, ये किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। और हमारी खुशकिस्मती है कि उसने जो थीटा है पहले रेडियन में दिया है। अगर खुदा ना ख्वास्ता वो हमें थीटा किस में दे दे, डिग्री में दे देता, तो पहले हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर हमने इसको फार्मूले में पुट करना है। अदरवाइज़ आपका जवाब जो है बेटा गलत आएगा, सही नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जी, वैल्यूज़ आपके पास बेटा पड़ी हुई हैं, आर की वैल्यू भी और थीटा की वैल्यू भी। आर आपके पास बेटा 6 है और ये आपके पास बेटा क्या बन जाएगा जी, पाई रेडियन। ठीक हुई बात है, तो ये पाई आपके पास आ गया है। ठीक हुई बात बेटा, चलें भाई, अब हमने क्या करना है, ये 6 है तो इसकी वैल्यूज़ आपके पास पड़ी हुई हैं, तो वो वैल्यूज़ आपने लिख देनी है जी, 4 और ये 6। ठीक है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है बेटा। कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये तकरीबन जो जवाब है ये वो इसके करीब आ जाएगा। अब देखें, रेडियस आपका किस में था, सेंटीमीटर में। ठीक है, रेडियस भी लेंथ है और जो L है वो भी क्या है, लेंथ है। ठीक है ना, तो फिर जो यूनिट आपका रेडियस होगा वही आपका यूनिट किसका होगा, लंबाई का। ये जो है आर्क लेंथ जो है सेंटीमीटर। ठीक है बात है, तो यहाँ पे रेडियस का जो यूनिट है, रेडियस किस में पैमाइश की गई है, रेडियस की पैमाइश हमने की है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो फिर जो आपके पास ये L है इसकी पैमाइश हम किस में करेंगे, सेंटीमीटर करेंगे। इन दोनों को कैलकुलेटर पकड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो ये आप इसकी जगह पे लिखेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका जो है ना, जो क्वेश्चन नंबर 5, इसका यूजर नंबर 2 है, वो बेटा आप लोगों ने खुद उसको सॉल्व करना है, होमवर्क में है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बड़े मज़े के क्वेश्चन है, यकीन मानिए बड़े मज़े की एक्सरसाइज है। ठीक है, थोड़ी सी बातें जो आना आपको याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद ये काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर है जी आपका 6, उसको देखते हैं ज़रा क्या है। फाइंड आर जी बेटा। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है जी आपका 6, कहता है कि फाइंड कर दें आर, हो जाएगा इंशाल्लाह अभी से। ठीक है, इसका यूजर नंबर 1 है और जो L है उसकी कीमत उसने दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो उसने थीटा दिया हुआ है वो है जी 1/2 रेडियन।
ठीक है, काम आसान है बिल्कुल, वी नो दैट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान काम है, ठीक हुई बात जी बेटा। तो ये आ जाएगा जी आपके पास, सॉल्व करेंगे बेटा इसको, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि L किसके बराबर है जी, आर थीटा के। आर हमने मालूम करना, थीटा पे डिवाइड कर देंगे तो आर किसके बराबर हो जाएगा, L ओवर थीटा। L की वैल्यू बेटा आपके पास 5 है, और ये वाला जो है ये इसको हम लिखेंगे जी 1/2, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 10, और ये भी सेंटीमीटर में। ये आपका जो है वो आंसर आ गया बेटा। बताओ इसके अंदर क्या मुश्किल है, ये जो 2 है इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन गया। अच्छा, ये यहाँ से अगर प्रॉब्लम है, ये अगर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये कैसे सॉल्व किया गया है, तो आप इसको और तरीके से कर सकते हैं कि 5 है, इसको क्या आ जाएगा 0.5, कैलकुलेटर पकड़े, 5 तकसीम कर दे 0.5, तो आपके पास जो है वो जवाब कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्योंकि आपका जो है L की वैल्यू है, आर्क लेंथ है, वो किस में सेंटीमीटर में दी है, तो R भी हमने क्या करना है सेंटीमीटर में लिखा हुआ, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है 6, इसका एक ही जूस था पहले वाला, यही हमारे समाज ट्रेन में था, ये बेटा हमने जो है ना सॉल्व कर लिया है, ये इसकी जो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो नेक्स्ट बेटा जो आपका क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर है जी आपका 7। हाँ जी, 7 क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कहता व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल ऑफ द रेडियस, रेडियस उसने कितने दिया 14 सेंटीमीटर बाय एंड द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल, ठीक है। क्वेश्चन को आपने 3 बार रीड करना है बुक के ऊपर से, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है। कहता कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, कहता कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ये जो L है ना ये मालूम कर दो, ये व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। जो आर्क है उसकी लेंथ हमने बेटा क्या करनी है जी मालूम करनी है, ठीक है बेटा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर आपका जो बेटा है 7, बिल्कुल आसान और सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको हमने बेटा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है जी 7, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक होगी बात, ठीक है। आर इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ द रेडियस, ये जो सर्कल का रेडियस है ना इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। तो मतलब इसका मतलब कहने का कि आर उसने कितना दे दिया 14 और सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा है हाँ जी बाय द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री। और ये जो एंगल सेंटर पे बन रहा है ना, ये जो एंगल सेंटर पे बन रहा है ये उसने कितना दे दिया है जी 45 डिग्री दे दिया है, ठीक है बात है। एंगल कहते हैं हमने कितना दे दिया है 45 डिग्री, तो थीटा बेटा आपके पास कितना बनेगा 45 डिग्री, ठीक है। तो सीधा सीधा फार्मूला है, हमें पता है फार्मूले का, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो फार्मूला आपके पास बेटा क्या है, फार्मूला है जी L = R थीटा। वैसा मुश्किल तो कुछ नहीं है, कैलकुलेटर हमारे पास पड़ा हुआ है, फार्मूला हमारे पास पड़ा हुआ है, वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई हैं भाई। आर की वैल्यू भी हमारे पास है, थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, दोनों की वैल्यू पुट करके हम इसमें से एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम है, गौर से देखेंगे तो समझ आएगी। ये जो हमको थीटा दिया हुआ है ना किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, लेकिन पहले बता चुके हैं भाई फार्मूला तो काम तब करेगा जब आपके पास जो है थीटा जो है किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो थीटा है ना इसको पहले बेटा हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसके साथ, देखो भाई 1 डिग्री, ठीक है। अगर डिग्री को रेडियन में लेके जाना तो π/180 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे π/180, अब ये रेडियन में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा π/4 रेडियन बेटा। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे जी 4/6 ठीक है। इसको बेटा आपने सिंप्लीफाई करना, जो भी आपका जवाब आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको क्या करना है फार्मूले में पुट करना है। तो फार्मूला बेटा आप लिख लेंगे, फार्मूला आपके पास है जी R थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज बेटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी R की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, क्योंकि अब ये रेडियन में आ चुका है। मैंने आपको बेटा पहले बताया था कि आप ये लिख लें, ये मैंने इसकी वैल्यू पुट की थी। तो यहाँ पे आपके पास बेटा क्या बन जाएगा जी, ये 14 बन जाएगा। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी 1/4 बेटा इसको आपने सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर से। तो इसकी जो वैल्यू है ना बेटा वो आ जाएगी जी 10.99 और ये सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो ये आर्क लेंथ जो है ना बेटा वो आपकी जो है आपके सामने आ गई है। आपने क्या काम करना है यहाँ पे भाई,
आपने क्या काम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करेंगे तो आपका ये जवाब जो है वो आ जाएगा। फिर दोबारा रिपीट करते हैं, कहता है कि आर्क लेंथ एल मालूम करके दो, रेडियस हमने आपको गिवन कर दिया है, थीटा भी हमने गिवन कर दिया है। छोटी सी प्रॉब्लम थी कि जो थीटा है वो किस में था, डिग्री में था, लिहाजा हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करके फार्मूले में आर की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, उसको सॉल्व किया तो ये आपके पास लेंथ आ गई है। ठीक है बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आपका बेटा क्वेश्चन नंबर जो है वो है जी बेटा 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 उसको रीड कर लें ज़रा, बिल्कुल काम आसान है। कहता द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स स्विंग्स जो है थ्रू अ एंगल 20 डिग्री ईच सेकंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना, आप अगर देखें बेटा इंग्लिश मूवीज़ जो पुरानी मूवीज़ होती थी, ठीक है ना, इंग्लिश मूवीज़, यहाँ अभी भी बहुत सारी मूवीज़ है, उसके अंदर वो एक क्लॉक लगा होता था, ठीक है ना, उसके नीचे यूँ, ठीक है बल पेंडुलम यूँ मूव कर रहा होता था, ठीक है, सेकंड यूँ टिक 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 टिक, ठीक है ना। अभी वो जो क्लॉक हैं वो इतने नहीं चल रहे, ठीक है, ये पहले क्लॉक ये चलते थे कि क्लॉक लगा होता था तो उसके नीचे यूँ पेंडुलम, ठीक है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड यूँ कर लेते मूव, ठीक है बात। तो कहता है कि वो जो क्लॉक था ना, इस यहाँ पे बनाता हूँ जरा, फिर आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 11, ठीक है, कहता है कि ये क्लॉक है, यहाँ पे जो है वो पेंडुलम लगा हुआ है, ठीक है बात। ये लीजिए, जब वो यहाँ से यूं यूं करता था, मूव करता, ठीक है ना, ये यूं मूव करता है सेकंड में, ऐसे साथ में आवाज़ भी आती होती थी टिक टिक की, ठीक है बात है। तो ये जो पेंडुलम है ना, कहता है कि इसका जो एंगल है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वो कह रहा है कि ये कहता है कि 20 डिग्री है, ठीक है बात है। और जो पेंडुलम की लंबाई है बेटा वो उसने हमें दे दी है, पेंडुलम की लंबाई उसने हमें गिवन की हुई है बेटा 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। ये वाली जो आर्क लेंथ है ना, कहता है ये मालूम कर दो, ठीक है बात है। यहाँ पे पहले बता चुका हूँ जो आर्क लेंथ होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है की बात है। ये हमारा रेडियस है और ये एंगल है। तो गिवन चीज़ें अब बेटा आपके पास क्या है जी, अगर इसको देखें तो एल हमने क्या करना है, मालूम करना है। उसके बाद बेटा थीटा जो है वो कितना है जी, 20 डिग्री है, और आर जो है वो बेटा कितना है जी, वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है की बात। तो बेटा हमने क्या करना है, इसको जो है एल की वैल्यू मालूम करना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम फिर वही वाली पिछले क्वेश्चन वाली, ठीक है, कि भाई फार्मूला हमारे पास मौजूद है, आर हमारे पास मौजूद है, थीटा हमारे पास मौजूद है, ये वाला, ठीक है ना। लेकिन थीटा को अगर गौर से देखें तो वो किस में है बेटा, वो डिग्री में है। हम उसको रेडियन में लेके जाएंगे तो काम बन जाएगा, सिंपल सा काम है। तो पहले हम क्या करते हैं, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है बात है। तो उससे पहले बेटा हम क्या करते हैं कि थीटा आपके पास गिवन है, वो कितना दिया हुआ है जी, 20 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे π/180 रेडियन में, ठीक है बात है। ये इससे कट जाएगा बेटा, ये भी इससे कट जाएगा, ये आपके पास 9, ठीक है, ये आ जाएगा π/9 रेडियन, ठीक है बेटा। तो वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे, एल की वैल्यूज़। तो ये आपके पास आर बेटा आ जाएगा जी 20, और यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे जी 3146 ओवर करके बेटा 9, ठीक है बात है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू कैलकुलेटर से इनको सबको सॉल्व करना है आपने बेटा, कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी। अगर इसको आप कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर है ना बेटा, वो आ जाएगा जी, चलें इसको खुद आपने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। और इसका जो आंसर है बेटा वो आ जाएगा 6.98, ठीक है बात है। ये आ जाएगा जी 6.98, ये वाला जो है सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी उसने क्या किया हुआ है, सेंटीमीटर में जो है वो सॉल्व किया हुआ है, ठीक है बेटा। दोबारा क्वेश्चन देख ले, ये क्लॉक था हमारा, ठीक होगी बात। ये वाला जो है ये क्लॉक होता है, पेंडुलम क्लॉक जिसको बोलते हैं। तो नीचे जो है इसके क्या होता है कि वो पेंडुलम जो है ना वो सेकंड चल रहे होते हैं, ठीक भी बात है। कहता है कि जो पेंडुलम है ना उसकी लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और जो एंगल बनता है वो कितना है, वो भी 20 डिग्री है। तो कहता है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करता है ये वाला, ठीक है बात है। अगर इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास आर्क बनती है,
लेंथ बनती है। तो एल हमने मालूम करना था, थीटा हमारे पास गिवन है, आर हमारे पास गिवन है, फार्मूला हमें बेटा पता है, ये लिखेंगे फार्मूला, ठीक है ना, एल इजगल टू आर थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा डिग्री में था तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट की है, सॉल्व किया, तो ये आपके पास इसकी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। अब बेटा आपका जो होमवर्क है आज के लिए वो नोट कर लें। अगर आपका होमवर्क की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, होमवर्क जो बेटा है वो देख लें आप, ठीक होगी बात। हाँ जी, तो ये होमवर्क के अंदर बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 15, ये 2 क्वेश्चन आपने खुद बैठ के इनकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चन है, आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।